आज की मेरी ये कहानी सबसे ज़्यादा अनोखी है क्योंकि मैं पहली बार किसी सास की समझदारी की तारीफ़ करने वाली हूँ। ये वाकई में एक सच्ची घटना है। खैर रिश्ते तो रिश्ते हैं, कहीं सास बहू पे भारी और कहीं बहू सास पे भारी। पर ये जो सास थी इसने अपना वो रूप दिखाया और अपने बेटे की ज़िंदगी से दूसरी को निकाल करके बाहर फेंक दिया। ये उसने इसलिए नहीं किया कि उसे समाज में नाम चाहिए था या लोग उसकी तारीफ़ करें, नहीं, वो चाहती तो बाकी औरतों की तरह अपने बेटे के नाजायज़ रिश्ते को भी पोस रही होती, लेकिन वो जानती थी कि जो मेरा बेटा कर रहा है गलत है और दूसरी वाली जो शादीशुदा के साथ है वो तो और भी गलत है। एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ता या संबंध रखने वाली लड़की या औरत कभी भी घर नहीं बसा सकती, और ये सोच करके कि वो कभी बेटा घर ना ले आए, उन्होंने अपनी बहू के साथ अन्याय नहीं होने दिया। कहानी एक गांव के अच्छे खासे खाते पीते घर की थी। खेतों की, अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। अपने गांव का सबसे अच्छा घर था। गांव में रहने वाली सास के 5 बच्चे थे। बड़ी बेटी, फिर 2 बेटे और फिर बाद में 2 बेटियां। गांव के माहौल में जल्दी शादी का बहुत रिवाज था। बड़ी बेटी की शादी कर दी थी और बड़े वाले बेटे की भी शादी करके बहू गांव में ले आए थे। छोटे वाले का मन चंचल था और दिमाग तेज। उसने गांव में रह करके खेती ना करने का विचार किया और अपनी माँ से कहा। माँ ने उसका इंतज़ाम शहर में कर दिया और उसको शहर में अपने रिश्तेदार के यहाँ पे छोटा मोटा काम शुरू करने की इजाज़त दे दी। आंटी की सास बहुत ही खग्गड़ और बहुत ही ज़्यादा फर्म डिसीज़न लेने वाली औरतों में से थी, और वो पंचों में से एक पंच भी थी। थोड़ा रुतबा भी था और थोड़ा सा बातों में सख्ती भी थी। उन्होंने अपने बेटे का धंधा जमाने के लिए शहर में एक छोटी सी दुकान खोल के दी और पैसा भी लगाया। अपने बेटे को बखूबी जानते हुए सास ने एक शर्त रखी और कहा, तू पहले ब्याह करेगा, उसके बाद शहर जाएगा। वो शहर के हालातों को अच्छे से जानती थी, वहाँ के रहन सहन को जानती थी, कहीं उनका बेटा भटक ना जाए। इसलिए 20 साल की उम्र में ही अंकल की शादी आंटी से करवा करके उन्हें शहर काम के लिए भेज दिया, लेकिन बहू गाँव में ही आंटी के साथ ही थी। अंकल का तेज दिमाग काम कर रहा था और शहर में खुली हुई दुकान में अब फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा था। उन्होंने कुछ सालों में ही गांव ना लौट करके सिर्फ काम में ध्यान लगाया और शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा बिजनेस कर लिया। शादी के बाद से 2 साल तक अंकल को गांव में आने की मनाही थी, क्योंकि जिनसे उनकी शादी हुई थी वो उम्र में बहुत छोटी थी। वो अभी 15 साल की ही थी आंटी, और दोनों के बीच में अभी कुछ ऐसा ना हो, इसलिए सास ने एक डिसीज़न लिया था और दोनों को अलग अलग रखा था। इन 2 सालों में आंटी अंकल के बीच में पत्र के द्वारा बात होती थी। घर पे कभी भी चिट्ठी पहुंचती थी तो आंटी की सास पहले उस चिट्ठी को पढ़ती थी, फिर आंटी को दिया करती थी। सास की बहू बहुत ही ज़्यादा उम्र में छोटी और समझदार भी थी। एक तरीके से कह लीजिए तो उन्होंने अपना बचपन ही अपने ससुराल में शुरू कर दिया था। आंटी थोड़ी सी सख्त थी, आंटी की सास थोड़ी सी सख्त थी, और लेकिन कुछ भी था वो आंटी को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश किया करती थी। उनका सख्त स्वभाव आंटी को पसंद नहीं आता था, लेकिन वो उन्हीं की भलाई के लिए सारे काम करती थी। छोटी उम्र, चुलबुलापन और शादीशुदा होने का एहसास। 2 साल बाद अंकल घर वापस लौटे। आंटी की उम्र 18 साल की हो चुकी थी। बैक टू बैक 2 साल में उनके 2 बच्चे हो गए। फिर अंकल आते जाते रहा करते थे। 2 बच्चों के बाद आंटी का बहुत मन था कि वो अपने पति के साथ जाकर के शहर में रहे, पर उनकी सास ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे और उन दोनों की उम्र भी इतनी मैच्योर नहीं थी कि वो शहर का माहौल और बच्चे दोनों संभाल सकें। सास के इस बर्ताव से आंटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। अब गांव से पूरी तरीके से अंकल दूर हो चुके थे और गांव में 2 बच्चे भी थे। शहर की हवा पानी लगना बहुत ही लाजमी था। करियर बहुत अच्छा चल रहा था, दुकानदारी बहुत अच्छी चल रही थी, जिसके कारण उन्होंने शहर में मकान भी बना लिया था। अब जो उभरता हुआ एक इंसान था उस पे काफ़ियों की नज़र पड़ गई थी। एक आदमी जो शहर में अकेला रहता है, जिसकी कमाई बहुत अच्छी हो रही है, जिसने शहर में अकेले मकान बना लिया,
उसके पीछे उसके आगे पीछे आपको उसे टोकने वाला नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को आज़ाद महसूस करने लगा था। चंद पैसे कमाने के बाद उसे ऐसा लगने लगा कि अब वो अपने मम्मी पापा से भी, यानी कि गांव में रहने वाली उनकी माँ से बहस करने लग गए थे। ऐसे ही चलते चलते एक दिन उनकी ज़िंदगी में एक लड़की आई। उन्हीं की दुकान में काम करने वाली लड़की के साथ उनका अफेयर चल गया। एक जवान शहर में अकेला रहने वाला आदमी अपनी ज़रूरतों में इतना बंध गया था कि उस लड़की के फेंके हुए दाने अंकल ने चुग लिए। हालात अब यहाँ तक पहुँच चुके थे कि अंकल ने शहर से गांव में पैसे देना भी बंद कर दिया था। माँ को फ़ोन करना और पत्र लिखना भी बंद कर दिया था। अब वो पूरी तरीके से उस लड़की के बस में आ चुके थे और उस लड़की को कहीं ना कहीं अपने घर में भी रख लिया था। दोनों साथ रहते थे। बात की गंभीरता को देखते हुए आंटी की सास ने गांव से एक लड़का भेजा और कहा, देख शहर में और जाके देख क्या परेशानी क्या है। गांव से एक लड़का शहर आया और उसने देखा कि अंकल के घर में कोई और लड़की रह रही है और उन्हें सारी बातों का पता चला। वो तुरंत गांव गए और जाके उन्होंने आंटी की सास को सब कुछ बताया। पर शायद सास को कहीं ना कहीं अपने बेटे की इस हरकत का पता था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि अपने बाप जैसा ही है। पर चलो, यहाँ तो बात ख़त्म हुई। पर जब आंटी को अपने हस्बैंड की इस हरकत का पता चला तो वो बेकाबू हो गई। हालात ऐसे हो गए कि उन्होंने गांव के किचन में चूल्हे में जा कर के खुद को और अपने बच्चों को जलाने की कोशिश करी। उनकी सास ने उन्हें जैसे तैसे समझाया। आंटी ने अपना पूरा इल्ज़ाम अपनी सास के ऊपर डाल दिया और कहा कि अगर आप हमें दोनों को दूर नहीं करते तो आज ये दिन नहीं आता। आंटी की सास ने इस बात को बड़ी ही गंभीरता से अपने ऊपर ले लिया। कुछ दिनों बाद ये खबर आई कि अंकल ने शहर में अपनी दुकान में काम करने वाली लड़की के साथ चोरी छुपे शादी कर ली है और घर वालों को कुछ नहीं बताया। पर आंटी की सास को ये बात पता चल गई थी। सास ने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश करी, यहाँ तक कि जायदाद से बाहर निकालने तक की धमकी दी। पर वो शहर में अपने हाथ पैर जमा चुका था, पैसे कमाने की उसको कोई कमी नहीं थी। इसलिए उसने सारी बात उनके सर पे डाल दी और कहा, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसी लड़की के साथ रहूँगा। आंटी की सास ने बहुत गालियाँ दी, बद्दुआएँ दी और एक तरफ उनके दिल में ये भी गिल्ट था कि एक लड़की को वो गांव से ब्याह करके लेकर के आई और उनके कारण आज वो बिना पति के रह रही हैं और वो दुखी हैं। इस बात पे आंटी की सास ने एक बड़ा ही कड़ा निर्णय लिया और कहा कि तू आज के बाद इस घर में नहीं आएगा और मेरी बहू, ये घर, ये जायदाद सब मेरी बहू की है, मेरे बच्चों की है। अगर तुझे चाहिए तो तुझे वापस आना पड़ेगा। इस गंभीर मौके पे आंटी की सास अगर चाहती तो वो अपने बेटे का साथ देती, ना कि अपनी बहू का, जो कि ज़्यादातर आम तौर पर शहर के पढ़े लिखे सास ससुर द्वारा किया जाता है अपनी बहू पे। पर वो गांव की गंवार ज़रूर थी, पर वो जानती थी कि क्या सही है और क्या गलत। उन्होंने अपनी बहू का साथ दिया। 5 साल हो गए थे, अंकल ने घर की तरफ पलट के नहीं देखा था। उन 5 सालों में शहर में दूसरी शादी की हुई औरत के दो बेटियां भी हो गई। आंटी का हाल गांव में बहुत बुरा था और उनकी सास उन्हें संभालते संभालते थक गई थी। कुछ समय बाद सास को लगा कि अब उनकी उम्र हो गई है, तो उन्होंने इन 5 सालों में आंटी की सास ने बहू का पूरी तरीके से साथ दिया। हालांकि वो तब भी अपनी इस गलती, ये जो अंकल ने जो किया था, उसकी पूरी जिम्मेदारी वो सास को देती थी, लेकिन सास ने पूरी जिम्मेदारी उठाई, बच्चों का ख्याल रखा, स्कूलिंग, सब कुछ। यहाँ तक कि आंटी के नाम पे उन्होंने एक खेत भी कर दिया था और काफ़ी सारा पैसा भी जमा किया था सिर्फ आंटी के लिए। पर इतना सब करने के बाद भी आंटी को ये लगता था कि उनके चित्त को उनके मरने के बाद भी आज़ादी नहीं मिलेगी अगर मैं बेटा घर वापस लेके नहीं आई तो। ये सोच कर के 5 साल बाद आंटी ने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और वो शहर में अपने बेटे के घर रहने चली गई। शहर में बेटे का घर, उसकी पत्नी को 5 साल बाद पहली बार आंटी की सास ने देखा। 2 पोतियों को भी देखा, पर वो अंदर से किसी और इरादे से उस घर में घुसी थी। उन्होंने ठान लिया था कि मैं इस और लड़की से, इस औरत से अपना बेटा छुड़वा के रहूँगी। इसके आगे की कहानी थोड़ी सी अजीब है दोस्तों। आंटी की सास अंकल के और उसकी दूसरी पत्नी के साथ सिर्फ 1 महीना रही और 1 महीना रहने के बाद जब वो घर वापस आई
जब वो गांव वापस आई, गांव में आते ही उन्होंने अपनी बहू के सर पे हाथ रखा और कहा अब सब ठीक हो जाएगा। वो कहना, उसका मतलब क्या था वो उस वक्त किसी को समझ नहीं आया। ना ससुर को समझ में आया, ना गांव वालों को समझ में आया, ना आंटी को समझ में आया। लेकिन 1 साल बाद अचानक से खबर आती है कि दूसरी पत्नी का कार एक्सीडेंट से मौत हो गई है। ये बात आज तक इसका खुलासा नहीं हो पाया, ना इस बात को कोई समझ पाया कि ऐसा क्या हुआ था कि 1 साल बाद उसकी मौत हो गई। आंटी की सास ने ऐसा कौन सा हथकंडा अपनाया, ऐसा कौन सा प्रयास करा, ये बात आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन उनके वापस आने के 1 साल के अंदर अंदर वो औरत मर गई, अपने 2 छोटे बच्चियों को अकेला छोड़ करके। अब अंकल के पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं था, क्योंकि शहर में उनकी 2 बेटियां थी और घर वालों से वो नाता तोड़ चुके थे। पर आंटी की सास ने उन्हें फ़ोन करके वापस बुलाया और आंटी को उनके दोनों बेटों के साथ, अंकल के साथ शहर भेज दिया गया। हालांकि आंटी को उनकी 2 बच्चियां भी पालनी पड़ी। अब वो किस मन से पाली वो तो इस कहानी में रहने दीजिए। लेकिन अब वो चारों साथ रहते हैं। दोनों लड़कियों की शादी कर दी गई, लेकिन आज तक ये बात पता नहीं चली कि वो दूसरी औरत मरी कैसे। आंटी की सास का बुढ़ापे में ये कहना बार बार कि जो कुछ भी होगा वो ऊपर वाला देख रहा है, सारे कर्मों की सज़ा वो ही देगा, मुझे किसी से डर नहीं है, मैंने जो किया अपने परिवार के लिए किया। और आज उनकी बहू और उनके बेटे को इस चीज़ का एहसास भी हुआ। एक झटका जो लगता है, जैसे कि उसकी मौत के बाद ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उनको बांध रखा था। और अब सारा परिवार खुश है। आंटी की सास अब इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी बहू आज भी अपनी सास की बातें सबसे करती है।